ब्लैकमेल करती शांत हो। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। मेरे दोस्तों, भाइयों, बहनों और बच्चों को मेरा प्यार और बड़े बुजुर्गों को मेरा प्रणाम। आप सभी मेरे साथ बोलिए जय श्री राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। हमें भक्ति में जल्दी रिजल्ट चाहते हैं कि हम जो मांगे वो तुरंत मिल जाए। फिर चाहे हम कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए 3 से 4 साल लगा दें और उसमें रिजल्ट भी हमारे मन माफिक ना आए। अरे भाई, आपने पढ़ाई 1 से 10 साल तक तो की है ना, कितने साल तक की है, और उस पढ़ाई के लिए कितने साल आपने व्यतीत किए हैं। वैसे ही हमारी भक्ति को धैर्य से करना चाहिए। भक्ति को धैर्य से करें, क्योंकि हमारा प्रारब्ध कैसा है किसी को नहीं पता। कभी किसी को प्रभु के दर्शन जल्दी मिल जाते हैं क्योंकि उसका प्रारब्ध अच्छा होता है, तो कभी किसी के प्रभु के दर्शन नहीं मिल पाते क्योंकि उसका प्रारब्ध खराब होता है। और प्रारब्ध को कोई भी देवी देवता नहीं खत्म कर सकता, उसको सिर्फ खत्म कर सकते हैं तो रामदूत पवन पुत्र हनुमान जी, क्योंकि उनमें प्रभु राम जी के साथ साथ शिव जी की शक्ति समापन है। वो साक्षात जीते जागते देवता हैं, वो इस धरती पे हैं तो हमारे कष्टों के हरण के लिए, हमारी सेवा करने, हमारी दुष्टों से रक्षा करने के लिए। आज का अनुभव बिल्कुल ही अलग है। यह अनुभव दूसरों को भक्ति के लिए प्रेरित भी करेगा और दूसरों को बताएगा कि समस्या आने पर उसे किस और कैसे प्रभु हनुमान जी को पुकारना चाहिए। ये बात 2021 की है। यह एक रेनू नाम की लड़की की कहानी है जो बताती है कि वो अपने मेडिकल की तैयारी कर रही थी। उनका एक दोस्त था, उस दोस्त के पीछे एक लड़की बिल्कुल पागलों की तरह पड़ गई थी। वह उनसे शादी करना चाहती थी और जान देने की धमकी दिया करती थी, पर मेरे दोस्त को वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं थी। फिर भी वो लड़की काफ़ी समय से मेरे दोस्त को परेशान और धमकी दिए जा रही थी। एक दिन उस लड़की का मैसेज मेरे पास आया। मैं ये सब नहीं जानती थी। इससे पहले मैं बता दूं कि वो लड़की मेरे दोस्त के भाइयों और दोस्तों से कांटेक्ट कर चुकी थी। उसने सबको मैसेज करके बता रही थी कि वो उससे बहुत प्यार करती है और उसके लिए कुछ भी कर सकती है। और जब उसका मैसेज मेरे पास आया तो मुझे लगा कि कोई मेरे साथ प्रैंक कर रहा है। और अगर कोई लड़का क्योंकि जब उसका मैसेज आया कि मैं उससे प्यार करती हूँ तो मुझसे पीछे से हट जाओ, तो ऐसा तो था ही नहीं हमारे बीच में ऐसा कोई संबंध, हम तो दोस्त थे। लेकिन जब उसका मैसेज आया तो मुझे लगा कि कोई प्रैंक कर रहा है। और अगर ये सच्चाई भी होती तो कोई लड़की ढिंडोरा पीट के नहीं बताएगी कि वो किसी से प्यार करती, वो सिर्फ उसी लड़के को बताएगी। जब मैंने उसकी बात को तूल नहीं दिया तो उसने मेरे दोस्त की और मेरे ऊपर लांछन लगाने शुरू कर दिए और कुछ फ़ोटो भेजी। फिर और तुम दोनों को बदनाम कर दूंगी, तुम लोग के घर में फ़ोन करके सबको बता भी दूंगी कि तुम लोग क्या क्या करते हो। मेरे दोस्त ने फिर मैंने अपने दोस्त से बातचीत की। उस दोस्त ने मुझे बहुत समझाया और कहा कि इन सब चीज़ों पे ध्यान ना दो, अपनी पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो। तुम मेडिकल की एंट्रेंस करने आई हो तो उस पर ध्यान दो। मैंने उस वक्त उस बात को रहने दिया। लड़की ने मुझे फिर से मैसेज किया और मेरी उससे लड़ाई हो गई और ये बात उसे रास नहीं आई। वो अब मुझे धमकाने लगी कि वो मेरे घर पर मुझे फ़ोन करके मेरे घर वालों को बता देगी कि तुम्हारे और उस लड़के के बीच में कुछ चल रहा है। और वो मुझे ब्लैकमेल भी करने लगी कि तुम्हारी पढ़ाई वो सब बंद करवा देगी। ये बात जब मेरे दोस्त को पता चली तो वह मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए उस लड़की से बात शुरू कर दी उसने। 1.5 साल हो गया, ये सिलसिला चलता रहा है। सही, हर रोज़ डर के साथ रहना पड़ता है, पता नहीं कब क्या वो लड़की कर देगी। हम लोग को पता नहीं था। अब मैं और मेरे दोस्त को अक्सर मार डालने की धमकी दिया करती थी और मुझसे कहा करती थी कि मैं तुम्हारी सब पढ़ाई सब बंद करवा दूंगी। तो हम लोग डर के मारे बहुत डरे रहते थे कि हमें कुछ समझ में नहीं आता था हम करे तो करे क्या। मैं और मेरे दोस्त को समझ में नहीं आता कि हम करे तो करे क्या। इस मुश्किल से हम लोग कैसे बाहर आए, कैसे निकले, और कोई रास्ता भी समझ में नहीं आ रहा था। हर रोज़ डर के मारे सोते और जागते कि क्या हो जाए, किस दिन क्या हो जाए, हम लोग को नहीं पता, समझ में आ रहा था। 1-2 साल होने को थे, मेरा एंट्रेंस हो चुका था। मेरा एंट्रेंस एग्ज़ाम मेडिकल का हो चुका था। रिजल्ट वही आया जिसका डर था। मेरा गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं क्वालिफाई नहीं कर पाई और ये मेरा 5वां अटेम्प्ट था। अब मुझे यकीन
अब जब रिजल्ट आया तो मुझे अपना जीना बेकार लग रहा था। एक तो वो लड़की पीछे पड़ी हुई थी, दूसरा मेरा रिजल्ट ख़राब हो गया। तो मुझे कुछ समझ में आया करे तो करे क्या। कई बार मुझे सुसाइड के सपने भी आए, लेकिन मैं रुक गई। जब मेरे सामने मम्मी पापा की तस्वीर आ जाती थी तो मैं वो अटेम्प्ट करने से रुक जाती थी। मैं सोचती थी ये तो डरपोक लोग करते हैं, ऐसे करने से क्या होगा, कितना हम लोग उससे भागेंगे, उसको फेस करना पड़ेगा। मैं पूरी तरह हताश हो गई थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि एक और मैं और मेरा दोस्त कुछ हम लोग सोचा कि चलो कुछ माइंड फ्रेश कर लेते हैं। तो मैं और मेरा दोस्त कुछ शॉपिंग के लिए एक शॉप में गए। उस शॉप में मेरा मन नहीं लग रहा था कि मेरा मन तो मेरे एग्ज़ाम के रिज़ल्ट पे और उस लड़की पे था कि वो पता नहीं क्या कर सकती है। जब मैं शॉप के बाहर आई तो देखा कि सामने रामदूत हनुमान जी का मंदिर था। मेरे मन किया कि बहुत दिनों हो गए हैं मैं मंदिर नहीं गई, चलो प्रभु के दर्शन कर लेती हूँ। वहाँ जाकर जैसे ही मैंने प्रभु को देखा तो कुछ देर के लिए मैं स्तब्ध हो गई। मुझे प्रभु को देखकर बहुत रोना आ रहा था, पर मैंने अपने आप को संभाल लिया और किसी तरह मैं प्रभु को सारी बातें मन ही मन बता दी कि प्रभु मुझे कुछ रास्ता दिखाए, मुझे कुछ बताइए। तभी एक अचानक जादू हुआ कि पता नहीं कहाँ से वहाँ के मंदिर के पंडित जी मेरे पास आए और बोले बिटिया बहुत परेशान हूँ, परेशान ना हो, ये लो हनुमान चालीसा, इसमें बहुत शक्ति है, इसमें बहुत लोगों के कष्ट हरे हैं, जो तुम्हारे भी कष्ट हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तुम प्रभु की ये चालीसा मन लगा के पढ़ो, उस पर श्रद्धा और भाव बना के पढ़ो, ज़रूर तुम्हारे कष्ट बजरंगबली हरेंगे। मैं फिर से हनुमान चालीसा का दिन भर जाप करने लगी। जितनी सुबह शाम दिन रात अपने फ़ोन में लीड लगा के हनुमान चालीसा में सुनाई करती थी और सोते सोते में भी मैं हनुमान चालीसा से चला के सोया करती थी। मैंने महसूस किया कि मेरे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा था। मुझे उम्मीद की किरण दिखाई देने लगी थी। मुझे लगा कि प्रभु मेरे साथ है। मुझे हर जगह पॉजिटिवनेस दिखने लगी थी। फिर प्रभु ने रास्ता दिखाया। जो लड़की हमें परेशान कर रही थी उसके घर वाले एक दिन आके उसको ले गए और हम लोग को पता चला कि उसकी शादी हो गई। हम लोग बहुत खुश हुए। मैंने प्रभु को बहुत धन्यवाद दिया कि अब सब रास्ते प्रभु ने सारे रास्ते खोल दिए थे। अब हम लोग प्रभु ने बचा लिया था। फिर उसके 1 साल बाद मेरा मेडिकल कंपटीशन एग्ज़ाम हुआ जिसमें मेरे अच्छे नंबर से मैं पास हो गई और आज मैं डॉक्टर बन गई हूँ। आज जो मैं घटना बता रही हूँ, आज मैं डॉक्टर हूँ और जब भी मैं पिछले ज़िंदगी में मुड़कर देखती हूँ तो बहुत स्तब्ध हो जाती हूँ कि कैसे क्या चीज़ फेस करके मैं डॉक्टर बनी। और उस लड़की को भी मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ क्योंकि उसकी वजह से ही मुझे मेरे भगवान हनुमान जी मिले, जिनकी कृपा से आज मैं डॉक्टर भी बन सकी हूँ। तो दोस्तों, आपने देखा कैसे प्रभु रास्ता दिखाते हैं। हमको बस लगे रहना है। पहले हमें प्रभु का हाथ नहीं छोड़ना है, अपनी भक्ति और विश्वास से प्रभु का हाथ पकड़े रहना है। बाद में प्रभु हमारा हाथ नहीं छोड़ेंगे क्योंकि हम भक्ति में लीन हो गए और प्रभु के भक्त बन गए हैं, इसलिए वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। अगर आपको इस दास का कार्य पसंद आ रहा हो और आप अगर हिंदू होने पर गर्व महसूस करते हो तो कृपया मेरे पवन पुत्र हनुमान चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर बजा दें ताकि आपको नए से नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। और इसको कृपया करके सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि और लोग को और मुझे भी हिम्मत मिले कि हाँ, मेरा कार्य अच्छा हो रहा है। जी हाँ, और मेरे साथ बोलिए जय श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। भारत माता की जय। बजरंगबली की जय। धन्यवाद।